हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे गाइस आपको पता है, हम डेली में आपके लिए मॉर्निंग करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। एक्चुअली करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो हर फील्ड में काम आता है। अगर आप एक दिन मैथ नहीं करो तो चल जाएगा, एक दिन इंग्लिश नहीं करो चल जाएगा, एक दिन रीजन नहीं निकालो चल जाएगा, लेकिन गाइस जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको डेली देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेली डेली नया नया बनता रहता है। जैसे नई नई ताज़ी चीज़ होती है ना, उसे तभी खाओ जब भी आनंद है। अगर 2 दिन बाद खाओगी तो ख़राब हो जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की पहली करंट अफेयर। जैसे आपको दिख रहा होगा गाइस स्क्रीन पर कि जो भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित खो खो लीग का उद्घाटन हो गया, इनॉग्रेशन, ठीक है, ये कल हुआ था। अगर हम बात करें इसके जो अल्टीमेट जो खो खो है ना, इसके जो सीईओ लीग कमिश्नर हैं उनका नाम है तेनजिंग नियोजी, जिन्होंने उद्घाटन किया है, ठीक है। जबकि जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो सुधांशु मित्तल हैं, ठीक है। और जबकि महासचिव जो हैं वो एम एस त्यागी, तो इन्होंने मिलकर जो है इसको स्टार्ट किया है। गाइस ये 4 सितंबर तक चलेगी लीग, ठीक है, प्रतियोगिता। इसमें जो 6 फ्रेंचाइजी टीमें रहेंगी, कितनी गाइस? 6 फ्रेंचाइजी टीमें काम करेंगी। कौन कौन सी? चेन्नई, गुजरात, मुंबई, उड़ीसा, राजस्थान, तेलुगु, ठीक है। और ये टीमें 22 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में खिताब पेशा करेंगी, है ना। यानी से ये जो प्रतियोगिता है 22 दिन तक चलेगी कंपटीशन, ठीक है। और 4 सितंबर तक ये ख़त्म हो जाएगा। इसका उद्घाटन कल हो गया था। आगे चलते गाइस अगला। उडुपी जो कि साउथ में है, उडुपी जिले के 2 ऐसे गांव हैं जो कि तंबाकू मुक्त घोषित किए जाएंगे, है ना। और गाइस उडुपी के जो प्रभावी मंत्री हैं उनका नाम है एस अंगारे ने बताया था, सोमवार को कहा था, ठीक है। तो जो अब गांव के नाम कौन कौन से 2 गांव वो कौन कौन से हैं? तो गाइस वो गांव का नाम एक तो है कौरगी गांव, ठीक है, जबकि दूसरा है रेंजाला गांव, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। पहला गांव कौन सा गाइस? तो पहला है कौरगी गांव, ठीक है, जबकि दूसरा है रेंजाला गांव, रेंजाला गांव, ओके। तो ये ऐसे गांव हैं जो कि तंबाकू मुक्त होंगे, ठीक है। आपको पता होगा हाल ही में कोरोना के जो ओमिक्रॉन है उसके वेरिएंट को रोकने के लिए ब्रिटेन में एक कंपनी उसने एक वैक्सीन बनाई है, ठीक है, जिसकी उसने जानकारी दी है, ओके। इस वैक्सीन का नाम है गाइस अपडेटेड मॉडर्ना वैक्सीन। क्या नाम है? अपडेटेड मॉडर्ना वैक्सीन, ठीक है। ये कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट दोनों पर काम करेगी, ओके। और उसने एडल्ट बूस्टर डोज के लिए एक वैक्सीन की मंजूरी भी दी है, हाल ही में देखा होगा तुमने, ठीक है। तो ये इस तरह आगे चलते गाइज। जैसे आपको पता होगा कि जो सियोमी है, कंपनी है सियोमी, चाइना की जो कंपनी है, एमआई, जिसने मोबाइल बनाया है, तो सियोमी ने भी हाल ही में, देखो ये क्या करते हैं, जो 15 अगस्त आता है ना, हर 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस पर अपनी कोई ना कोई, सॉरी सॉरी वो नहीं है, सॉरी 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 एक सेकंड। तो गाइस जियोमी कंपनी ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट साइबर 1 को लॉन्च कर दिया है, यानी पहला ह्यूमनाइड रोबोट होगा। इसका नाम क्या है गाइस? साइबर 1, ठीक है। और ये 4 पैरों वाला रोबोट पेश किया है जो जो कि 4 पैरों पर चल सकेगा, ठीक है। और गाइज ये इंसानों की तरह काम कर सकता है और खुशी गम जैसी भावनाओं को ये समझ सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रोबोट है, जैसे कि आपको उसकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जो रोबोट है ना, ये खुशी गम जैसी फीलिंग्स को भी समझ सकता है, ठीक है। ये इंसान की तरह बनाया है, डिज़ाइन हुआ है इंसान की तरह। इसकी हाइट लगभग 5.8 फीट है। ये 52 किलोग्राम का है। हाथों की लंबाई 168 सेंटीमीटर है, ठीक है। और गाइस ये 3D स्पेस को भी देख सकता है, आसानी से समझ सकता है, ऐसा इसको बनाया गया है, ठीक है। एक्चुअली 85 प्रकार के एनवायरमेंट साउंड्स, यानी 85 तो साउंड्स पहचान सकता है, जो कि क्या क्या चल रहा है एटमॉस्फेयर में, बातें क्या क्या हो रही है ना। जबकि 45 तरह की मानवीय भावना को, जबकि 45 फीलिंग्स को ये समझ सकता है अलग अलग तरह की, ठीक है। और ये मैंने बताया कि दुनिया को 3D में देख सकता है। तो बढ़िया रोबोट है कि ये फीलिंग्स को भी देख सकता है। ये पहली बार शायद मैं देख रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कल 15 अगस्त को हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भाषण दिया था लाल किले पर, जो कि 9वीं बार इन्होंने तिरंगा फहराया था वहाँ पर,
ठीक है। तो इन्होंने गाइस 5 प्रण लिए थे, 5 रेजोल्यूशंस लिए थे, 5 रेजोल्यूशंस लिए थे, जिनको इन्होंने क्या कहा था, अमृतकाल के 5 प्रण बताया है, ठीक है। तो गाइस अगर हम बात करें कि ये 5 प्रण कौन कौन से हैं, ओके, ये 5 प्रण कौन कौन से इसमें लिए हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहला जो लिया है, पहला प्रण है कि हमें बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा। मतलब हमें संकल्प ऐसे लेना है कि भाई बड़ा टारगेट, बेसिकली ये कहा। जबकि दूसरा जो रेजुलेशन, दूसरा प्रण इन्होंने कहा कि हमारे मन में गुलामी का अगर एक अंश है तो उससे बचन नहीं देना, गुलामी से मुक्ति यानी, ठीक है। जबकि तीसरा प्रण जो है इन्होंने लिया कि हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए, जो जो हमारे पास विरासत है। चौथा प्रण लिया एकता और एकजुटता, यूनाइटी। पांचवा प्रण नागरिक को कर्तव्य, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वॉलपेपर, ये मैंने अमर उजाला से लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या 5 लिए उन्होंने प्रण, तो गाइस देखते हैं हम। जैसे मैंने बताया कि पहला विकसित भारत, मतलब बड़ा टारगेट होना चाहिए विकसित भारत के लिए, जो उन्होंने कहा कि आने वाले 25 सालों में हो जाएगा। दूसरा गुलामी से मुक्ति होनी चाहिए, जो गुलाम हम रहे उसकी जानकारी। तीसरा विरासत पर गर्व, एकदम जो हमारे पास विरासत है चीज़ें। चौथा एकता, यूनाइटी। पांचवा नागरिकों का कर्तव्य, कि नागरिक कर्तव्य क्या क्या है, ठीक है। जो 5 प्रण लिए हैं ना इन्होंने 2047 तक लिए हैं, और जब आज़ादी के 100 साल होंगे तो आदि दीवान ने अपने सारा पूरा सपने देख सकेंगे, यानी ये जो 5 पॉइंट है ना ये पूरे हो जाएंगे 2047 तक, ठीक है। और आने वाले 25 सालों में भारत एक विकसित देश होगा, ये भी इन्होंने कहा है। जो कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना उसमें बड़ा शौक लगा कि ऐसा कैसा कह दिया मोदी ने, ठीक है। आगे चलते गाइज। जैसे आपको पता है कि ओला जो कंपनी है ना, ओला ओला इलेक्ट्रॉनिक भारत में पेश करेगी नई ईवी कार, ठीक है। जैसा आपको पता है, इसकी बात कर रहा था मैं। एक्चुअली जो ओला कंपनी है ना, वो हर साल हर स्वतंत्रता दिवस पर कोई ना कोई चीज़ें लेकर आती है इलेक्ट्रॉनिक। जैसे पिछली बार क्या लाई थी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लाई थी, ठीक है। इस बार कार लेकर आएगी, है ना। ये घोषणा की इन्होंने कल, 2024 में उतरेगी। इसकी रेंज 500 किलोमीटर की होगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक कार होगी जो कि एक बार चार्ज करने 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर भाग सकेगी, ठीक है। और ओला के अगर सीईओ और फाउंडर की बात करें तो इनका नाम भाविश अग्रवाल, क्या गाइस, भाविश अग्रवाल, ये सीईओ हैं किसके, ओला कंपनी के, ठीक है। तो इन्होंने ओला कंपनी ने भारत में ईवी क्रांति लाने की बात कही कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, ठीक है। तो ऐसा अब कुछ टॉप 5 देख लेते हैं गाइस। जैसे कि पहला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश के विभाजन के दर्द को याद करते 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस मनाया। इन्होंने 14 अगस्त को इन्हें परसों विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस मनाया, मतलब पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेशन डे, क्योंकि विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, खतरनाक कत्लेआम, तो इस तरह, ठीक है। जबकि दूसरा कंट्री में भारतीय वायुसेना मलेशिया द्वारा आयोजित द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेगा। ये जो भारतीय वायुसेना ना मलेशिया के साथ युद्धाभ्यास में भाग लेगा। और जो महंगाई दर थी, दाम कम होने से जो जुलाई में खुदरा दर थी वो घटकर इतनी 6.71% रही है। किसकी, सब्जी खाद्य तेल के दामों की, ठीक है। सिंगापुर का जो पंडाग देश का 75वां राष्ट्रीय स्मारक बना है। सिंगापुर का जो पंडाग है ना, पंडाग एक चीज़ है वहाँ पर, वो देश का 75वां राष्ट्रीय स्मारक जान बना है, ठीक है। सुनील छेत्री जो साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, बेस्ट फुटबॉलर इससे बनाया गया प्लेयर बताया गया। जबकि जो मनीषा है वो बेस्ट महिला फुटबॉलर रही हैं, जो कि खेला गया था ना फुटबॉलर, ठीक है। क्योंकि दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर शामिल है, भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल करने में टीम इंडिया कप्तान सुनील छेत्री का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये जो सुनील छेत्री है ना, ये फुटबॉलर टीम के कैप्टन है, ठीक है। अगला करंट अफेयर, राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री, ये जो मतलब सुनील छेत्री जी हैं, इन्होंने 2021-22 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का इस साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल चुना गया। तो बताया मैंने तुम्हें कि भाई इस साल का जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर जो किसको चुना गया, तो वो है सुनील छेत्री। जबकि महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को सम्मान किया। तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। अगर आप डेली में करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए तब तक के लिए आपसे मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।